तो माय चैनल। तो आज हम करेंगे पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स को बोलते हैं कारक क्रिया। ठीक है, क्या होती है पॉजिटिव वर्ब? इसका मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति खुद काम ना करे बल्कि किसी और व्यक्ति से काम कराता है। ठीक है, इस प्रकार की वर्ब को हम बोलते हैं कारक क्रिया। अब कैसे? जनरली हम देखते हैं सेंटेंसेस के अंदर कि मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो आई गो, काम कौन कर रहा है? मैं। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के अंदर वो काम सब्जेक्ट नहीं करता बल्कि वो काम किसी और से करवाता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, तो काम करने वाला कौन है यहाँ पर? मैं। लेकिन अगर हम यही कमरा, मैं बोलूँ कि मैं रवि से अपना कमरा साफ करवाता हूँ, तो आप वो काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा, वो काम सब्जेक्ट किसी और से करा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है पॉजिटिव वर्ब की। ठीक है, इसको कारक क्रिया बोलते हैं। अब कितने टाइप्स का ये होता है? 5 टाइप का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब होती है लेट, नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब होती है मेक, थर्ड होती है गेट, फोर्थ हैव एंड फिफ्थ होती है हेल्प। ठीक है, अब लेट का मतलब होता है कि इसको पॉजिटिव वर्ब के लिए कैसे यूज करते हैं? जहां पर हम किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, हम कोई काम किसी को करने देते हैं। इसके सेंटेंसेस और फुल जो रूल है वो आपको आगे की स्लाइड्स में पता लगेगा। ठीक है, पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या है और इसे कब यूज करना है। तो लेट को जब यूज करना है जब हम किसी को करने के लिए अलाउ करते हैं। मेक को हम जब यूज करेंगे जब हम किसी को काम करवा रहे हैं लेकिन फोर्सफुली। ठीक है, गेट को हम जब यूज करेंगे जब हम किसी से काम करवा रहे हैं, किसी को मना कर, किसी को परसुएड करके, किसी को कन्विंस करके। और हैव का यूज हम जब कर रहे हैं जब हम किसी को कोई काम असाइन कर देते हैं। ठीक है, और हेल्प का हम यूज जब करते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। तो ये 5 पॉजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, इनको इस तरीके से यूज करते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब को अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसमें आप आगे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपना घर साफ करवाया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना घर खुद साफ नहीं किया, किसी से आपने अपना घर साफ करवाया। ठीक है, तो इसके लिए आई गॉट। अब यहाँ पर गॉट क्यों लगा? देखिए, यहाँ पर गेट का मतलब है, गेट हम कब लगाएंगे? जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, किसी से मना के करवाते हैं, किसी को कन्विंस करके करवाते हैं, तो गेट। अब आपने करवाया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो गई। तो आई गॉट माई हाउस क्लीन्ड। ठीक है, वो मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन। ठीक है, दौड़ाता है, तो हमने यहाँ पर मेक क्यों लगाया? तो मेक देखिए कि आप उससे कोई काम करवा रहे हो, फोर्सफुली करवा रहे हो। ठीक है, ये आपको पता है कि आप उससे काम कैसे करा रहे हो। आप उससे काम मना के करवा रहे हो तो आप उसको कन्विंस कर रहे हो, तो आप गेट लगाओगे। अगर आप उससे वो काम ज़बरदस्ती करवा रहे हो, फोर्सफुली करा रहे हो, तो आप वहाँ पर मेक लगाओगे। इट इज़ अप टू यू कि आप जिस वे में उसको बोलोगे उस पॉजिटिव वर्ब को आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर वो मुझे दौड़ाता है, तो ही मेक्स मी रन। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए ही मेक्स मी रन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ने ये काम खुद नहीं किया, उसने वो घर खुद साफ नहीं किया, बल्कि उसे साफ कराने के लिए उसने किसी और व्यक्ति को वो काम दिया है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक एक पॉजिटिव वर्ब को देख लेते हैं विद एग्जांपल। जैसे पहली पॉजिटिव वर्ब है लेट। ठीक है, लेट को हमने पता ही है कि हम इसको कब यूज करते हैं? जब हम किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करते हैं या परमिशन देते हैं। ठीक है, इसका रूल है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर लेट आएगा, फिर वो पर्सन आएगा जिससे हम काम करवा रहे हैं, और इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ब या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी को कोई काम करने देना, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं लेट का, यानी कि किसी को कोई परमिशन देना या अलाउ करना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मालिक हमें यहाँ रुकने नहीं देगा। ठीक है, देगा, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि वो हमें परमिशन नहीं देगा यहाँ पर रुकने के लिए। तो पहले सब्जेक्ट ऑनर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देगा, फ्यूचर है तो विल आ गया, नहीं नॉट, और उसके बाद हमने लगाया लेट। लेट के बाद पर्सन आ गया, अस हमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रुकने के लिए स्टे,
और अदर वर्ड हेयर यानी कि यहाँ। तो ऑनर विल नॉट लेट अस स्टे हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे इस कमरे में सोने दो, यानी कि अलाउ करने की बात कर रहे हैं, परमिशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लेट का यूज कर रहे हैं। तो उसे इस कमरे में सोने दो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा कि कौन कह रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लेट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट, फिर वो पर्सन आ गया उसे यानी कि हिम, ठीक है। यहाँ पर देखो हम सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये पर्सन के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम यहाँ उसको ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ठीक है, वी का दैम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पर्सन को इस तरीके से यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए लेट, उसे के लिए ही नहीं लगाना है, हिम लगाना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, और उसके बाद किस कमरे में, इस कमरे में, इन दिस रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इस बारे में सोचने दो। तो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये नहीं पता चल रहा कि कौन कह रहा है, तो लेट मुझे, मी, थिंक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस बारे में अबाउट इट। बच्चों को बाहर खेलने दो, अगेन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो लेट द चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, लेट द चिल्ड्रन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाहर के लिए आउटसाइड। नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, तो लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। अब जैसे कि उसे यहाँ से जाने दो, ठीक है, तो लेट हिम गो फ्रॉम हेयर। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, तो मैं के लिए आई, नहीं दूंगा विल नॉट, तुम्हें यू, ईट द फूड, तो आई विल नॉट लेट यू ईट द फूड। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें आप लेट के टेंस के अकॉर्डिंग, आप हर किसी टेंस के अकॉर्डिंग आप लेट के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव वर्ब में लेट को कैसे यूज़ करेंगे और अदर पॉजिटिव वर्ब्स को कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब पर, जो है मेक। मेक का मतलब होता है किसी से कोई काम फोर्सफुली कराना, ज़बरदस्ती करवाना, उस पर कोई दबाव डालना। इसका एक रूल है, सब्जेक्ट आएगा, मेक आएगा, पर्सन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। प्रेजेंट है तो मेक्स हो जाएगा, फ्यूचर है तो विल मेक हो जाएगा, पास्ट है तो मेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेंस के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इसमें लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, लेट लेट लेट, यानी कि प्रेजेंट है तब भी लेट रहेगा, लेट्स रहेगा, फ्यूचर है विल लेट रहेगा, और पास्ट है तो भी लेट ही रहेगा। तो लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, तो अनिल सब्जेक्ट हो गया। बना रहा है तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी आती है, तो इज, मेक का मेकिंग हो जाएगा। मुझे यानी कि मी, सब्जेक्ट नहीं है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और बेवकूफ बनाने के लिए फूल, तो अनिल इज मेकिंग मी फूल। वो मुझे दौड़ाता है, तो वो यानी कि ही, दौड़ाता है ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मेक्स, किसे, मुझे, और दौड़ाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने उसे समझाया, तो वी सब्जेक्ट हो गया, समझाया पास्ट टेंस हो गया, तो मेक का क्या हो गया, मेड, उसे यानी कि हिम, और समझाने के लिए अंडरस्टैंड। उसने मुझे हंसाया, तो ही, हंसाया पास्ट हो गया, मेक का मेड हो जाएगा, मी लाफ। उसने मुझे हराया, इसको भी बना सकते हैं, तो ही मेड मी डिफीट, ठीक है। तो डिफीट माने हराना। पॉजिटिव वर्ब होती है गेट, ठीक है। गेट का क्या रूल होता है, गेट में हम लगाते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद पर्सन, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ब। गेट को हम यूज़ करते हैं कि जब हम कोई काम करवाते हैं किसी से,
किसी को मनाकर, ठीक है, किसी को हम मनाते हैं, उसे बहला फुसला के हम कोई काम कराते हैं, तो तब हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट का, ठीक है। अब गेट के अंदर हम लोग पैसिव भी बनाते हैं, ठीक है। अब पैसिव क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है कि जब हमें दोनों पर्सन दिए होते हैं, जैसे कि सेंटेंस देखो, आप मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, तो काम करवाने वाले कौन हो, आप, किससे करा रहे हो, मुझसे, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दे रखा है और इसमें पर्सन भी दे रखा है। लेकिन जब मैं बोलूं कि आप अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन नहीं है, तो तब हम क्या बनाएंगे, उसको पैसिव से बनाएंगे कि आप अपना होमवर्क करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो ये नहीं दे रखा, तो तब हम किससे बनाते हैं, इसको पैसिव से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, मैं खाना खिलवाता हूँ, ठीक है, तो ये पैसिव है, मैं खाना खिलवाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैं रवि से खाना खिलवाता हूँ, तो ये इस रूल से बनेगा। और अगर हम बोलते हैं कि मैं खाना खिलवाता हूँ, किससे खिलवाते हैं ये नहीं पता, तो तब हम ये इससे बनाएंगे। ये क्या होता है, ये गेट और हैव का पैसिव रूल आ जाता है इसमें, और हम यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट आता है, हैव या गेट, आप इसमें किसी को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव वर्ब्स में से कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद समथिंग मतलब वो काम आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की जो भी समथिंग मतलब जो भी चीज़ दे रखी है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस से देख लेते हैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है कि आप मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, तो यहाँ पर दोनों पर्सन दे रखे हैं, तो ये पैसिव नहीं है, ये इस रूल से बनेगा। तो आप मतलब यू, रहे हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यू के साथ आर, गेट का गेटिंग हो जाएगा, किससे करवा रहे हो, मुझसे, पर्सन मी हो जाएगा। और इसके बाद गेट में हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गेट में जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव में टू नहीं है, लेकिन इसका जो एक्टिव सेंटेंस है जिसमें दोनों पर्सन दे रखे हैं, उसमें हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर गेटिंग मी टू राइट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी टू के साथ, और उसके बाद अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा काम करवा रहे हो, तुम मुझसे अपना काम करवा रहे हो, अपना काम मतलब यू का काम क्या हो जाएगा, योर होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम गेट पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं, और इसको मेक पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस को, ठीक है। तो दोनों में से आप जिस भी सेंटेंसेस जिस भी पॉजिटिव वर्ब से आप इसको बनाओगे तो वो ठीक होगा। यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क, तो ये भी ठीक है। मैंने राखी को भिजवाया, ठीक है, यहाँ पर दोनों पर्सन दे रखे हैं, किसने काम करा, मैंने, किससे करवाया, राखी से करवाया, तो ये इस रूल से बनेगा। तो आई करवाया यानी कि पास्ट सेंटेंस है, तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। किससे करवाया, पर्सन कौन है, राखी से, और उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो, और इसी को हम मेक पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं। तो आई मेक का मेड हो जाएगा, राखी गो। देखो पॉजिटिव वर्ब गेट के साथ टू लगता है, लेकिन मेक के साथ टू नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मेक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन जब आप गेट का यूज़ करोगे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे इसमें गॉट का यूज़ किया है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मेड लगाया है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका पैसिव का एग्जांपल देखिए, मैं खाना खिलवाता हूँ, किससे खिलवाता हूँ ये नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। ये इस रूल से आपको बनाना है, इस रूल से आपको नहीं बनाना है। तो आई खिलवाता हूँ, गेट या हैव, कोई भी पॉजिटिव वर्ब लगाओ, गेट या हैव, ठीक है। क्या चीज़ करवा रहे हो आप, वो आ जाएगी फूड, और क्या काम हो रहा है, खिलवा रहे हो, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ईट की हो जाएगी, ईटन, ईट, एट, ईटन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खिलवा रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मैं आई एम गेटिंग या हैविंग द फूड ईटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊंगी जिसमें हम हर एक पॉजिटिव वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है हैव। हैव को हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, किसी को कोई काम हम असाइन करते हैं, तो तब हम पॉजिटिव वर्ब का हैव का यूज़ करते हैं। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और
उसके बाद ऑब्जेक्ट। रोहित ने मिस्त्री से एक घर बनवाया। रोहित ने मिस्त्री को एक काम असाइन किया, जिम्मेदारी दी, किसकी? घर बनाने की। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? अच्छा, इसको हैव को हम दो से बना सकते हैं। इसको हैव में हम मतलब हैव भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम गेट भी लगा सकते हैं। ये हैड और गॉट, ये हैव की थर्ड फॉर्म, ये हैव की सेकंड फॉर्म और ये गेट की सेकंड फॉर्म लगा रखी है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस यानी कि हैव वाले सेंटेंसेस को हम गेट से भी हम बना सकते हैं। लेकिन जब हम गेट से बनाएंगे तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको वर्ब की फॉर्म से पहले उसके पहले क्या लगाना है? टू। ठीक है, क्योंकि गेट के एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर टू कंपलसरी होता है। अगर आप विदाउट टू लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, हैव बनवाया पास्ट हो गया, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड। पर्सन कौन है? किससे बनवाया? मिस्त्री से। क्या काम कराया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्ड। क्या बनवाया? एक हाउस। तो रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। और गेट से कैसे बनाएंगे इसको? रोहित गॉट, गेट का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म गॉट अ मिस्त्री टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमने कार मैकेनिक से अपनी कार ठीक कराई। तो वी हैड अ कार मैकेनिक। पर्सन कौन है यहाँ पर? हमने। वी क्या हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। कराई मतलब पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, किससे कराई? एक कार मैकेनिक से। अ कार मैकेनिक क्या काम कराया उससे? रिपेयर करवाई, ठीक कराई। किसकी कार? हमारी कार। वी का क्या हो जाएगा? अवर कार। ठीक है, और इसको गेट से कैसे बनाएंगे? वी गॉट अ कार मैकेनिक, सेकंड फॉर्म गेट की गॉट हो जाएगी, अ कार मैकेनिक। रिपेयर से पहले टू आ जाएगा, अवर कार। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून से अपने बाल कटवाए। काम कराने वाले कौन है? मेरे पापा। ठीक है, हैव या गेट दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। कटवाए मतलब पास्ट सेंटेंस है, तो हैड अ फेमस सैलून। मैंने मतलब मेरे पिताजी ने किससे बाल कटवाए? एक फेमस सैलून से कराए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन कौन है? मतलब नेक्स्ट थिंग कौन सी है? एक फेमस सैलून है जिससे वो काम करवाया जा रहा है। तो माय फादर हैड अ फेमस सैलून। क्या काम कराया उन्होंने? कट। क्या कराया? कट अपने बाल, हिज हेयर। और गेट से कैसे बनाएंगे? माय फादर गॉट अ फेमस सैलून टू कट हिज हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। तो लूँगा मतलब फ्यूचर सेंटेंस है, तो आई विल हैव उनसे, उससे मतलब कोई पर्सन है। ठीक है, तो आई विल हैव हिम। क्या काम करवा लोगे? रिपेयर। पर्सन के बाद क्या आ जाएगी? ठीक कराने के लिए रिपेयर माय कंप्यूटर। अब गेट से कैसे बनाएंगे? आई विल गेट हिम टू रिपेयर माय कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम हैव की पॉजिटिव वर्ब को बनाएंगे और इसके सेंटेंसेस के अंदर हम हैव के सेंटेंसेस को हम गेट से भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर भी गेट का यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें वर्ब से पहले क्या लगाना है? टू। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब होती है हेल्प। और हेल्प को जब हम यूज़ करते हैं तो वो इस रूल के साथ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हेल्प पर्सन। अच्छा, इसमें टू कंपलसरी नहीं होता। अगर आप सेंटेंस में लगाते हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपल्सन नहीं है टू की, तो आप विद और विदाउट दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको हम कब यूज़ करते हैं? हेल्प को जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं कुछ कराने के लिए। ठीक है, तो हम हेल्प का यूज़ जब करेंगे, जैसे कि उसने मेरी लिखने में मदद करी। तो मदद करी है उसने, किसने करी है? लिखने में। ठीक है, आपने नहीं लिखा, किसी से आपने कोई मदद ली है, उसने मेरी लिखने में मदद करी। तो ही करी मतलब पास्ट सेंटेंस हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया ही। हेल्प का हेल्प्ड, मी मेरी, टू राइट लिखने में मदद करी, टू राइट। तो टू भी लगा सकते हो आप और आप विदाउट टू भी लगा सकते हो। तो ही हेल्प मी राइट, ही हेल्प मी राइट, इसमें इसका मतलब है उसने मेरी लिखने में मदद करी। ठीक है, जैसे कि उसने मेरी कार चलाने में मदद करी, तो ही हेल्प्ड मी टू ड्राइव कार या ही हेल्प्ड मी ड्राइव कार। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। उसने स्कूल पहुंचने में मेरी मदद की, पास्ट सेंटेंस अगेन, ही शी हेल्प्ड मी रीच स्कूल।
और इसी को आप टू से बना सकते हो, शी हेल्प मी टू रीच स्कूल। दीपक ने खिड़की खोलने में मेरी सहायता की। दीपक ने की किसकी सहायता? मेरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब हेल्प आएगी, दीपक हेल्प मी टू ओपन द विंडो, या दीपक हेल्प मी ओपन द विंडो। प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में दीपक मेरी सहायता करेगा। ठीक है, सहायता करेगा अगेन पॉजिटिव वर्ब होगी, हेल्प करेगा फ्यूचर सेंटेंस है, तो यहाँ पर दीपक विल लग जाएगा हेल्प से पहले, तो दीपक विल हेल्प मी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, दीपक विल हेल्प मी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये थी कुछ पॉजिटिव वर्ब्स, यानी कि 5 पॉजिटिव वर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगी कि हर एक पॉजिटिव वर्ब के आपको हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाकर उनके रूल समझाकर आपको समझाने में आपकी मदद करूं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।